यहाँ पे टाइप ऑफ नेटवर्क्स है ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल एरिया। जियोग्राफिकल एरिया के आधार पे हम लोगों ने क्या किया है, नेटवर्क्स को डिवाइड किया है। तो बहुत टाइप के होते हैं नेटवर्क्स, पर हमें जो पढ़ना है वो यहाँ पे सिर्फ 5 पढ़ने हैं। फर्स्ट है आपका लैंड, जिसे हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। ये क्या होता है, ये काफी एक फिक्स, इसका जो डिस्टेंस होता है वो काफी फिक्स होता है, एक ऑफिस या स्कूल की रेंज किया होता है। मेन जो होता है वो होता है आपको मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मतलब कि दो सिटी के बीच की जो नेटवर्क होता है वो आपका क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। कैन कैन आपका होता है कैंपस एरिया नेटवर्क, मतलब कि एक बड़ा सा कैंपस, उसकी रेंज कुछ भी हो, कैंपस का जो नेटवर्क होगा जिसे हम लोग कहेंगे कैंपस एरिया नेटवर्क। यहीं पे हम लोग इंट्रानेट के बारे में भी पढ़ेंगे। फोर्थ जो होता है पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, मतलब खुद का है, ऐसा नेटवर्क जो खुद का हो। फिफ्थ है आपका वैन वाइल्ड एरिया नेटवर्क, इसका मतलब हो गया इंटरनेट। तो यहाँ पे आज हम इन पांचों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो टाइप ऑफ नेटवर्क्स में पहला जो हमारे पास नेटवर्क गिवन है वो है लोकल एरिया नेटवर्क, मतलब कि लैन। स्मॉल कंप्यूटर नेटवर्क confined to a small area up to 1 kilometer is called local area network। मतलब ऐसा नेटवर्क जो 1 किलोमीटर एरिया के रेंज में हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, वो हमारा लोकल एरिया नेटवर्क होगा। जैसे आपके स्कूल का जो कंप्यूटर सेक्शन होगा वहां पे जो नेट यूज हो रहा, वहां पे जो नेटवर्क होगा वो एक बिल्डिंग में अगर ऑफिस है तो, और एक फैक्ट्री में जो नेटवर्किंग हो रही होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, जो नेटवर्क वहां का होगा उसे हम लोग कहेंगे लोकल एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क का मेन मोटो क्या होता है, वो होता है आपके रिसोर्सेज को शेयरिंग करना। जैसे वहां पे क्या होगा, सिंपली वहां पे आपका एक सर्वर होगा, इसी सर्वर से क्या होंगे, जितने भी सिस्टम होंगे वो कनेक्ट होंगे। इन्हीं सर्वर्स, ये जो कनेक्ट, ये सर्वर से क्या होंगे, ये सिस्टम कनेक्ट होंगे। हर एक सिस्टम को हम लोग क्या कहेंगे, नोड कहेंगे या फिर वर्क स्टेशन कहेंगे। सिंपली लोकल एरिया नेटवर्क का यूज होता है आपके रिसोर्सेज को शेयरिंग करने के लिए। अब जितने भी ये हैं इन सब के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ एक ही प्रिंटर रख दें। तो इन चारों सिस्टम के लिए हमारे पास सिर्फ एक प्रिंटर है। अब ये नेटवर्क में आ गई, ये प्रिंटर भी क्या हो गया, इसके नेटवर्क में आ गया है। अब देखिए यहां पे क्या होगा, इफ वी इंक्रीज द नंबर ऑफ नोड, अगर नंबर ऑफ नोड हम लोग बढ़ा देते हैं तो परफॉर्मेंस ऑफ नेटवर्क में भी मतलब कि अगर हम लोग और यहाँ पे सिस्टम लगा देते हैं तो ये जो नेटवर्क है इसकी परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी, खत्म, मतलब कि कम हो जाएगी। प्रॉपरली तरीके से जो नेटवर्क क्या करेगा, वर्क नहीं करेगा, सर्वर क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। मतलब कि हमें कोई फाइल, अगर हम लोग कोई फाइल के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, किसी भी सर्विस के लिए रिक्वेस्ट करेंगे तो क्या करेगा, वो हमें सर्विस को प्रोवाइड नहीं करेगा। क्या कहते हैं हम लोग कि सर्वर डाउन हो गया है। तो ये आपका सिंपल था लोकल एरिया नेटवर्क। सेकंड है आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसको हम लोग मैन कहते हैं। A computer network spread out a large city is called metropolitan area network। जब कंप्यूटर नेटवर्क एक लार्ज सिटी के बीच में हो, जब एक दो लार्ज सिटी के बीच में, दो लार्ज सिटी के बराबर का जो एरिया अगर हमारा जो कंप्यूटर नेटवर्क कवर कर रहा है, तो ऐसे नेटवर्क को हम लोग क्या कहेंगे,
मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मतलब किसका जो रेंज होगा वो कितना होगा, वो होगा अप टू 50 किलोमीटर या फिर 50 to 70 किलोमीटर तक इसका रेंज होता है। इसे समझिए ऐसे कि मान लीजिए एक हमारे पास ऑफिस है, ये एक ऑफिस है और ये एक ऑफिस है, ये हमारी एक सिटी है, सिटी ए और एक सिटी। अच्छा अभी इसे छोड़ देते हैं। आप लोगों ने जो केबल यूज कर, टेलीविजन केबल यूज हो रहे थे शुरू में, जब डिश चलता था उस समय डिश लगाने का टेलीफोन वायर यूज होते थे। वो क्या होते थे, वो आपके एक एग्जाम्पल है आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का। वो क्या होता था, एक सिटी से दूसरे सिटी तक क्या होते थे, नेटवर्क में अरेंज रहते थे। यहाँ पे देखिए ये हमारा मैप है, ये ऑफिस है, एक सिटी ए में है और दूसरी सिटी कहाँ है, बी में है। तो इस ऑफिस से हमारा क्या होगा, एक राउटर अटैच होगा, राउटर से क्या अटैच होगा, हमारा सर्वर, मान लीजिए हमारा स्विच ही ले लीजिए, और उस स्विच से क्या होंगे, सिस्टम होंगे। इन सिस्टम से हम लोग क्या कर देंगे, एक सिंपल प्रिंटर अटैच कर देंगे, ऐसे यहाँ पे भी क्या कर देंगे, तो ये भी कह सकते हैं जो मैन है आपका, मैन का यूज क्या करते हैं, दो सिटी के बीच का जो नेटवर्क, दो सिटी के बीच का जो नेटवर्क होता है वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क करता है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने रिसोर्स की शेयरिंग भी कर रहे हैं, साथ साथ एक सिटी से दूसरे सिटी तक अगर हमें सिंपली कन्वर्सेशन करना हो तो इजी वे में हम क्या करेंगे, कन्वर्सेशन कर लेंगे। अब देखते हैं हम लोग अपना तीसरा नेटवर्क, वो क्या है, वो है आपका कैंपस एरिया नेटवर्क। Third is campus area network. A campus area network is a computer network that connects multiple local area network in a limited geographical area। मतलब कि छोटे छोटे लाइन को मिला के अगर हम एक बड़ा सा नेटवर्क बनाते हैं, उस नेटवर्क को क्या कहेंगे हम लोग, उस नेटवर्क को कहेंगे कैंपस एरिया नेटवर्क। जैसे आपका कॉलेज का नेटवर्क या फिर कंपनी का नेटवर्क हो गया। इसी नेटवर्क में हमारा इंट्रानेट भी आता है। अगर इसके रेंज की बात करें हम लोग, तो इसका रेंज जो होती है वो होती है 1 किलोमीटर टू 5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर से 5 किलोमीटर तक की इसकी रेंज होती है। ऐसे समझिए कि ये एक कॉलेज है, इस कॉलेज में क्या होंगे, बहुत सारे लैब होंगे। जैसे आपका एक हो जाएगा केमिस्ट्री का लैब हो गया, कंप्यूटर का लैब हो गया, आर्ट का लैब हो गया। तो ये क्या है, यहाँ पे केमिस्ट्री लैब में जितने भी सिस्टम लगे हुए होंगे वो आपके एक लाइन होंगे, कंप्यूटर लैब में जो सिस्टम होगा वो क्या होगा, दूसरा लाइन होगा, और एक आर्ट लैब में जो सिस्टम होगा वो क्या होगा, तीसरा सिस्टम होगा। तो यहाँ पे 3 लाइन है, और ये तीनों लाइन किसके अंदर आते हैं, इस कॉलेज के या फिर इस कैंपस के अंदर आते हैं। इसीलिए हमने कहा है कि CAN is a computer network that connect multiple local area। यहाँ पे हमने 3 लोकल एरिया नेटवर्क को क्या किया है, कनेक्ट किया है। तो हमारा ये क्या पूरा बनेगा, ये पूरा हिस्सा क्या कहलाएगा हमारा, ये पूरा हमारा कहलाएगा कैन। तो ये आपका हो गया कैन। अब लास्ट देखते हैं हम लोग वाइल्ड एरिया नेटवर्क। तो लास्ट हमारे पास जो नेटवर्क है वो है वाइल्ड एरिया नेटवर्क। वाइल्ड एरिया नेटवर्क क्या होता है, a wide area network is a network spread over very wide area such as countries
कंटिनेंट्स, मतलब कि वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है, ऐसा नेटवर्क जो काफी दूर तक विस्तार में फैला हुआ, दो सिटी के बीच, सॉरी दो कंट्री के बीच में या दो महाद्वीपों के बीच में। और इसका जो सबसे अच्छा एग्जांपल है वैन का, वो हमारा होता है इंटरनेट। इंटरनेट जो होता है वो एक तरह का वैन होता है जो हम लोग यूज करते हैं। अगर हम लोग समझे तो मान लीजिए हमारे पास एक ये हेडक्वार्टर है, ये एक हेडक्वार्टर है जो कहाँ पे है, दिल्ली में है। अब इस हेडक्वार्टर के क्या है, कुछ ऑफिस हैं। ये एक है ऑफिस ए, ये क्या है ऑफिस बी, और एक और ये थर्ड ऑफिस है। ये ऑफिस कहाँ पे है, ये ऑफिस आपका ऑस्ट्रेलिया में है। ये कहाँ पे है, ये आपका यूएसए में है। और ये कहाँ पे है, ये आपका रशिया में है। तो देखिए ये क्या होंगे, ये आपस में कनेक्ट होंगे किसके थ्रू, वैन के थ्रू। अगर इन्हें कोई इंफॉर्मेशन देनी है तो ये किसके थ्रू देंगे, ये देंगे आपका वैन के थ्रू, सॉरी ये इस वैन के थ्रू। वैन के थ्रू मतलब कहाँ से देंगे, यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे सैटेलाइट्स का। सैटेलाइट के थ्रू क्या करेंगे, ऑफिस ए जो कि ऑस्ट्रेलिया में है वो क्या करेगा, मैसेज फॉरवर्ड करेगा, जिसे भी इसके पास देना है। मान लीजिए इसे एक मैसेज देना है हेडक्वार्टर में जो कि दिल्ली में है, तो ऑस्ट्रेलिया से वो क्या करेगा, वैन का यूज करेगा। ये वैन का यूज करेंगे जो क्या करेगा, हाँ ऑस्ट्रेलिया से हमारा दिल्ली में क्या करेगा, मैसेज पहुंचेगा। दिल्ली का मतलब ये इंडिया, समझिए। तो ये आपका वैन का एक अच्छा सा एग्जांपल हो गया कि अगर हमारे पास चार ऑफिस है, चारों अलग अलग देश में, अब वहां से क्या करना है, हमें मैसेज सेंड करना है, तो वहां पे आपका लोकल एरिया नेटवर्क तो होगा नहीं, ना ही मैन होगा। तो वहां के लिए जो नेटवर्क यूज करेंगे, वहां पे हम लोग इंटरनेट का यूज करेंगे, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वाइड एरिया नेटवर्क। अब जब वाइड एरिया नेटवर्क की बात कर रहे हैं तो हमारे पास एक नया टर्म आया है, इंटरनेट। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग डिफरेंस पढ़ेंगे लैन में और वैन में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इंटरनेट की हिस्ट्री पढ़ेंगे, और उसके बाद इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज और इंटरनेट के क्या यूज होते हैं वो हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो हम डिफरेंस देखेंगे लैन में और वैन में क्या डिफरेंस होता है। पहला है रेंज। तो हमें पता है लाइन, जो लाइन होता है उसका रेंज जो होता है वो क्या होता है, अप टू 1 किलोमीटर। मैन कहाँ से कहाँ तक होता है, मैन आपका 50 किलोमीटर टू 70 किलोमीटर होता है। और वैन, वैन की रेंज क्या होती है, वैन आपका अनलिमिटेड होता है, इसकी कोई रेंज फिक्स नहीं होती। बात करेंगे कनेक्टिविटी डिवाइस। तो ये आपका कैसे कनेक्ट होता है, ये आपका केबल मीडिया के थ्रू क्या होता है, कनेक्ट होता है। अब बात करेंगे मैन की, तो मैन आपका क्या होगा, केबल मीडिया के थ्रू भी कनेक्ट होगा, केबल मीडिया और टेलीफोन वायर भी हो सकता है। जबकि वैन जो आपका होगा उसके लिए जो कनेक्टिविटी डिवाइस होगी वो आपका सैटेलाइट होगा, सैटेलाइट होगा या फिर टेलीफोन वायर भी हो सकता है। अब बात करेंगे इसके स्पीड की। तो इसकी जो स्पीड होती है वो 0.1 से लेके 100 Mbps होती है। जो आपके मैन की स्पीड होती है वो मेरी ये करेक्ट नहीं है, एक अप्रॉक्स मानी जा रही है,
Mbps होती है, और इसकी भी कोई स्पीड फिक्स नहीं होती। ये कभी कभी इसका जो हाईएस्ट आता है वो आपका 640 MB जाता है, और यहाँ तक कि गीगाबाइट में भी इसकी स्पीड जाती है। अब बात करके कॉस्ट की, लेंथ जो होता है वो क्या होता है, वो चीपर होता है। आपका वैन जो होता है वो क्या होता है, वैन आपका चीपर नहीं होता, ना ज्यादा चीपर होता है, ना ही ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। जबकि वैन जो होता है वो क्या होता है, वो काफी एक्सपेंसिव होता है। अब बात आएगी इक्विपमेंट नीडेड। कौन सा इक्विपमेंट, लाइन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, लाइन के लिए हम लोग हब्स यूज कर देंगे और स्विच यूज कर देंगे। वैन के लिए क्या यूज करेंगे, वैन के लिए हम लोग मॉडेम यूज करेंगे या फिर राउटर यूज करेंगे। वैन के लिए हम लोगों को यहाँ पे माइक्रोवेव या फिर रेडियो वेव की जरूरत होगी। तो ये आपका हो गया डिफरेंस बिटवीन लैन, मैन, वैन। एक टॉपिक आपका, एक नेटवर्क में आपको भूल गया था बताना, पैन मैंने शायद छोड़ दिया था। तो आगे हम लोग पैन के बारे में जानेंगे, पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क, पैन। पैन is a computer network organized around a person. It is used for communication between devices such as phone, printer, and laptop. We can use these network to transfer file between the various devices. मतलब पैन आपका क्या होता है, आपके अराउंड में जो नेटवर्क फॉर्म आप करेंगे वही नेटवर्क आपका क्या कहलाएगा, पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसकी जो रेंज होती है वो 10 मीटर टू 12 मीटर के अप्रॉक्स होती है। एग्जाम्पल के लिए समझिए कि आपका जो सिस्टम है वो क्या करता है, ये आपका एक लैपटॉप है, इसे आप लोग क्या करते हैं, ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट करते हैं एक स्पीकर से, या फिर इसी ब्लूटूथ के थ्रू आप क्या करते हैं, आपका एंड्रॉयड फोन क्या है, कनेक्ट करते हैं। तो इसकी क्या होती है, इसकी एक फिक्स रेंज होती है। कहीं कहीं पे आप लोग माइक भी यूज करते हैं। तो इसकी एक फिक्स रेंज होती है कि अगर ये इसी रेंज में रहेगा तो ये इसके साथ क्या होगा, नेटवर्क में होगा। अगर ये इसके बाहर जरा सा भी आया तो वहां से वो जो डिवाइस आपकी इससे कनेक्ट ब्लूटूथ से वो क्या होगी, जो डिवाइस कनेक्ट थी वो डिसकनेक्ट हो जाएगा। तो जो आप, अगर मान लीजिए आप किसी से बात कर रहे हैं, अपना फोन आपने यहाँ पे रख दिया है और आप ब्लूटूथ लेके बात कर रहे हैं किसी से, तो जब आप इसके रेंज से बाहर जाएंगे तुरंत आपका जो ब्लूटूथ है वो डिसकनेक्ट हो जाएगा। ऐसे आप इसको और सिंपली समझिए, जो आपके घर में टेलीविजन रखा होता है और रिमोट, ये भी क्या होते हैं, ये भी इसका पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। बहुत दूर से करेंगे तो यहाँ पे जो लाइट होती है, आप लोगों ने इंफ्रारेड लाइट के बारे में सुना होगा। जैसे आप लोग अगर, हम लोग अगर वायरलेस माउस की बात करें, वायरलेस माउस को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे आपको एक रेड कलर की लाइट क्या होगी, रेड कलर की लाइट जो होती है वो ब्लिंक करते हुए दिखाई देगी। यही जो लाइट होती है ये इंफ्रारेड लाइट होती है। इसी के थ्रू क्या करते हैं, हम एक फिक्स रेंज में इस पीसी पे वर्क करते हैं। ये आपका एक वायरलेस माउस होगा जिसे क्या करेंगे, हम इस पीसी को कनेक्ट किए रहेंगे। इसका भी एक फिक्स रेंज होगा। जैसे ये इसके रेंज से बाहर जाएगा आपका माउस क्या है, प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क यही, जैसे आपका एक डिवाइस शेयरिट, मान लीजिए शेयरिट क्या होता है, एक एप्लीकेशन है। अगर हमारे पास 2 फोन है तो वहां पे फाइल को ट्रांसफर करने के लिए, तो इसकी भी एक फिक्स रेंज होती है
ये एक नेटवर्क में तभी होंगी जब ये अपने रेंज में होंगी। जैसे ही नेटवर्क के बाहर, अपने रेंज के बाहर जाएंगे, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, डिसकनेक्ट हो जाएंगे। जो आप फाइल सेंड कर रहे थे वो आपका कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका हो गया पर्सनल एरिया नेटवर्क।